गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, आप सभी का पुनः अभिनंदन एवं स्वागत है टारगेट विद एग्रीकल्चर चैनल पे। आप सभी को ऐसे हमने अवगत कराना चाह रहे थे कि हमारी जो सीरीज थी लेक्चर सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें सारी की सारी कंप्लीट बायोलॉजी कराई जाएगी और एनी फॉर एग्जाम इन इंडिया, ठीक है। और जो भी बायो का क्वेश्चन, कोई भी भारत का एग्जाम है आपका, जिसमें भी जो भी आती है बायो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथियों, ये एक नौरिया सर का वादा है और पुनः अपने हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। लेट्स गो, कम ऑन। आइए साथियों, जैसे हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 होगा आज का। कौन सा होगा? लेक्चर 2 होगा। जब हम लेक्चर 2 की बात करेंगे और लेक्चर 2 में जानेंगे कि जीव विज्ञान जो थी, बायोलॉजी की सब ब्रांचें कौन कौन सी हैं या उपशाखाएं कौन कौन सी हैं। तो हम आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है लेक्चर 2 में, हम बात करने वाले हैं साथियों जीव विज्ञान की उपशाखाएं। इसकी साथियों जीव विज्ञान की उपशाखाएं। उपशाखाएं क्या होती हैं? तो साथियों इसमें कुछ ऐसे ऐसे टर्म आएंगे और उनका अध्ययन क्या कहलाता है या उन पे जो भी ब्रांचें बनाई गई हैं उन्हीं की हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले लेके चलते हैं ये बायोलॉजी ही क्या होता है। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। एक होती है जूलॉजी। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जूलॉजी। तो आपको बताना है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है लाडले। यहां से ध्यान से सुनना, भारत का अगर कोई भी एग्जाम देते हैं एक क्वेश्चन 100% रहता है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं कटने वाला है, 100% एक क्वेश्चन रहेगा। कोई भी एग्जाम देना है आप। जूलॉजी में क्या होता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है साथियों। अब बात आती है कि बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पे बात समझ में आई होगी। अब बात आती है साथियों माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइक्रोलॉजी, जिसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। पूरा लिख लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी होता है। इसे क्या माइक्रो बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है साथियों पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में बताना कि फलों का अध्ययन तथा खेती की जाती है। अध्ययन तथा खेती की जाती है। जब हम बात करेंगे आगे चल के कि सर हमने जब खेतियों के बारे में पढ़ते हैं वहां कल्टीवेशन या कल्चर शब्द आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लॉजी लगा है और इसमें फूलों का फलों का अध्ययन और खेती कर रहे हैं। तो बेटा ये हमने इसीलिए बताया था कि लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द हुआ करता था। साथियों बात आती है इक्थियोलॉजी की। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना है कि मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों के अध्ययन की ब्रांच क्या कहलाती है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। अध्ययन कहलाता है। बात आती है पीसी कल्चर क्या होता है। हम पीसी कल्चर की बात करने वाले हैं। पीसी कल्चर, और पीसी कल्चर में साथियों याद रखना मछलियों की खेती की जाती है या मछली पालन किया जाता है। मछली का पालन किया जाता है। साथियों बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन कहलाता है। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन कहलाता है। जबकि इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन कहलाता है और पीसी कल्चर में मछली पालन कहलाता है और बायोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है और बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो साथियों जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें
एक स्लाइड, एक एक करके स्लाइड लिखते चल रहना और एक स्क्रीनशॉट लेते रहना और बाद में बात लिख लेना कॉपी पे सारी की सारी। लेकिन इस चीज का है हमसे 100% एक क्वेश्चन बनेगा। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब साथियों बात आती है कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में तो आपको बताना कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। बात आती है हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में साथियों ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में अपना वृक्क का अध्ययन किया जाता है। अब याद रखना न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अब याद रखना साथियों हिस्टोलॉजी में किसका, हिस्टोलॉजी तो हो गया, ठीक है। प्लेनेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आपसे अगर साथियों पूछ दिया जाए कि प्लेनेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछ दिया जाए स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शुक्राणुओं का अध्ययन किया जाता है। शुक्राणुओं का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। एक बार फिर देख लीजिए साथियों, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में वृक्क का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है, प्लेनेटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है और स्पर्मोलॉजी में शुक्राणुओं का अध्ययन किया जाता है। साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट। तो चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ साथियों। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और ये चीज याद रखना कि ये पूरा का पूरी जो सीरीज है कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आपको जो पढ़ाया ना जाए, ऐसा लगे कि सर बीच में छोड़ देंगे, बेटा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बार आपसे प्रॉमिस करता हूँ, उसको जरूर निभाता हूँ, इस चीज को याद रखना। तो साथियों बात आगे चलते हैं, यहाँ तक बात आपने समझी कि अब बात आती है कि एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंजियोलॉजी में एंजियो एंजियोलॉजी में बेटा रक्त प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है साथियों। कॉस्मोलॉजी सौंदर्य का या सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। इपिग्राफी, इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। बात आती है मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। मानचित्र का अध्ययन कहलाता है। साथियों कार्टोग्राफी में क्या किया जाता है? मानचित्र का अध्ययन कहलाता है। अब बात आती है डर्मेटोलॉजी।
इसमें साथियों त्वचा का अध्ययन किया जाता है। साथियों अब बात आती है कि जब त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी, और रक्त का प्रसंचरण का अध्ययन कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है, और दांतों का अध्ययन डेंटोलॉजी कहलाता है, और सौंदर्य का अध्ययन कॉस्मेटोलॉजी कहलाता है, और शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, मानचित्र का अध्ययन कार्डियोग्राफी कहलाता है। तो साथियों एक बार फिर स्किल्स को लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए साथियों आगे बात करते हैं। साथियों पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पैथोलॉजी में आपको पता होना चाहिए रोग जनकों का अध्ययन किया जाता है या पादप रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे लिख लेना, पादप रोगों का अध्ययन कहलाता है। पादप रोगों का अध्ययन कहलाता है। हिपैटोलॉजी में बेटा किसका अध्ययन किया जाता है? हिपैटोलॉजी में बेटा यकृत का अध्ययन किया जाता है। पुल्मोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पुल्मोनोलॉजी में तो आपको बताना है किसका अध्ययन किया जाता है? फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि सर कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कार्डियोलॉजी में बेटा बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए हृदय का अध्ययन किया जाता है, हार्ट का। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है। अब बात ये आती है ओलेरीकल्चर में किसका खेती की जाती है? ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती की जाती है। अब साथियों आती है कि फ्लोरिकल्चर में किसका क्या किया जाता है? तो फ्लोरिकल्चर में हम बात करेंगे तो आपको बताना है फूलों की खेती की जाती है। जब साथियों बात आएगी एंथ्रोलॉजी में क्या किया जाता है, तो आपको बताना, बहुत ध्यान से सुनना, फूलों की खेती कहलाता है फ्लोरिकल्चर, जो कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोलॉजी में क्या होता है? फूलों का अध्ययन साथियों कहलाता है। जब यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, अब बात आती है, बात यह आती है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। साथियों यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। पैथोलॉजी में पादप रोगों का अध्ययन किया जाता है, हिपैटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है, पुल्मोनोलॉजी में फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है, और ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती की जाती है, और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है लाडले, और एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। साथियों स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करते रहिए। ऐसा कोई बच्चा जिसके पास वायु है, कोई भी एग्जाम दे रहा है, केवल नीट को छोड़ देना साथियों। नीट वाले जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, उन्हें हेल्पफुल होगी, लेकिन ये पूर्णता साबित नहीं हो सकती कारगर, क्योंकि पूर्णता नॉलेज इसमें नीट लेवल की नहीं दे रखा है, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंप्लीट दे रखा है। तो साथियों यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं आगे। साथियों विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन का अध्ययन कहलाता है। हर्पेटोलॉजी में क्या क्या अंतर होता है? सरीसृपों तथा उभयचरों का अध्ययन। उभयचरों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। अब बात ये दिमाग में आनी चाहिए, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो डेंड्रोलॉजी की साथियों, डेंड्रोलॉजी में साथियों
झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है साथियों। यहाँ आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बात आती है कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर कहलाती है। अंगूर की खेती। दारू का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन। साथियों, घोंसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बताना है, जो पक्षी जो घोंसला बनाता है उसका अध्ययन कहलाता है नीडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? नीडोलॉजी में घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। साथियों, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना, कवकों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ फंजाई, आपसे पूछ दिया फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। साथियों, अगर आपसे पूछ जाए लाइकेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। विटामिन में विटामिनोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों वैक्चरों का अध्ययन किया जाता है। और डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूर खेती की जाती है। बायोलॉजी में दारू का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थिनोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और लाइकेनोलॉजी में क्या होता है साथियों? लाइकेन का अध्ययन कहलाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो साथियों, अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या क्या दिमाग में रखना है? तो ये जो ब्रांचें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये बताइए साथियों, एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोनॉमी में भाई फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंधन का अध्ययन क्या किया जाता है? प्रबंधन का अध्ययन। अब साथियों, बात ये आती है एग्रोनॉमी में किया जाता है, तो ये पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना है मिट्टी, संरचना, संगठन तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। हम बात कर रहे थे पेडोलॉजी में, दिमाग से सोचना कि पेडोलॉजी मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई, संरचना क्या है, संगठन क्या है, या क्लासिफिकेशन का अध्ययन क्या किया जाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। बात आती है साथियों, एडेफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है प्यारे? तो आइए एडेफोलॉजी में भी जानते हैं। एडेफोलॉजी में साथियों आपको जो बताना है, मृदा तथा पौधों के बीच संबंध, ठीक है, संबंध का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी कहलाता है। बात साथियों आती है
रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। अब शहतूत की खेती करना क्या कहलाता है? मोरिकल्चर कहलाता है। शहतूत की साथियों खेती क्या कहलाता है? मोरिकल्चर कहलाता है। बात आती है साथियों एपीकल्चर क्या कहलाता है? तो आपको बताना है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। अब साथियों बात आती है लाख का पालन क्या कहलाता है? तो आपको लाख का पालन बता देना है लेक कल्चर कहलाता है। लाख पालन कहलाता है। घोंघों का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है? घोंघों का अध्ययन कहलाता है मैर्कोलॉजी। घोंघों का अध्ययन कहलाता है क्योंकि अध्ययन कहलाता है। कीटों का साथियों अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। अध्ययन कहलाता है। साथियों ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं, एक होता है बाह्यस्रावी, एक होता है अंतःस्रावी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक्सोक्राइन में कौन सी ग्लैंड का स्टडी की जाती है या एंडोक्राइन में कौन सी ग्लैंड की स्टडी की जाती है? तो जानिए एक्सोक्राइन की जब हम बात करेंगे एक्सोक्राइनोलॉजी तो आपको बताना है वहां स्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? आपको बताना है सर एक्सोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। तो दिमाग में यह भी आना चाहिए एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एक बार पुनः हम बता रहे हैं एग्रोनॉमी में फसल तथा फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी मिट्टी संरचना संगठन वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। एडेफोलॉजी मृदा पौधों के बीच के संबंध। सेरीकल्चर रेशम पालन। मोरिकल्चर शहतूत की खेती। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। लाख कल्चर लाख पालन। मैर्कोलॉजी घोंघों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। एक्सोक्राइनोलॉजी बाह्यस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कहलाता है। और एंडोक्राइनोलॉजी में क्या किया जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। अब साथियों बात आगे की और आती है, और भी शाखाएं हैं, जानते हैं अगली शाखाओं की तरफ पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें एक एक स्लाइड का। बात आती है साथियों कि चींटियों का स्टडी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ आंट्स मिमिकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ बैट्स चमगादड़ का अध्ययन क्या कहलाता है? चिंटोलॉजी कहलाता है। बड़े सुंदर सुंदर सुनहरे सुनहरे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है। जब पढ़ा नहीं होता तो कहते हैं टॉपिक तो बहुत पढ़ा, फंसा नहीं, क्या किया जाए, कंटेंट नहीं एक जगह से मिला। तो साथियों हम आपको एक ही जगह पूरा का पूरा कंटेंट देंगे, ये आपसे मेरा वादा है। आइए साथियों चींटियों के अध्ययन की बात करेंगे। ये क्या कहलाता है? मिमिकोलॉजी कहलाता है। चींटियों का अध्ययन। अब बात आती है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो आपको बताना है जहर का अध्ययन किया जाता है। जहर की स्टडी क्या कहलाती है? टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है साथियों। अब बात आती है चमगादड़ की स्टडी क्या कहलाती है, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए चमगादड़ की स्टडी चिरिंटोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है चमगादड़ का अध्ययन? चिरिंटोफिली, ओ सॉरी चिरिंटोलॉजी कहलाता है चमगादड़ का। चिरिंटोलॉजी कहलाता है चमगादड़ का अध्ययन। बात यह भी आती है कि वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। जेरेंटोलॉजी में क्या किया जाता है? वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। साथियों निमेटोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? तो आपको बताना है एस्केरिस की स्टडी की जाती है निमेटोलॉजी में। लिख लीजिए निमेटोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? एस्केरिस या सूत्रकृमि का अध्ययन किया जाता है। ऐसे लिखो सीधा था, सूत्रकृमि का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रही होगी यहां तक। जब हमने बात की निमेटोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद बात की चिरिंटोलॉजी में चमगादड़ का अध्ययन किया जाता है, जेरेंटोलॉजी में वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, निमेटोलॉजी में सूत्रकृमियों का अध्ययन किया जाता है। साथियों बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अपने अन्य टॉपिक की तरफ प्रस्थान करेंगे। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार डाली जाती हैं पर दिमाग में घुसती नहीं है। कौन सी पुस्तकें, किसने लिखी, क्या क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो चलिए जो भी ब्रांचें हैं, अगर एक आध ब्रांच छूटती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जिस साथियों को पीडीएफ लेना है तो पिछली वीडियो को देख ले, उस पर नंबर दे रखा है, वहां से आप आइए और संपर्क कीजिए, आपको पूरा हैंड नोट्स पीडीएफ मिलेगा आपको। साथियों यहाँ पे याद रखना मेरा वादा है, वादे से कभी मुकरते नहीं है, वादा करके दिखाते हैं साथियों। तो अब आगे वाली बात करने हैं, आगे हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तकें। हेडिंग बना लीजिए, जीव विज्ञान की प्रसिद्ध तथा लेखक। बुक्स एंड ऑथर फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी की हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उनके बारे में बात करेंगे साथियों। जैसे कि हम बात करते हैं बुक नंबर 1 बात करने वाले हैं द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। साथियों जो कल क्लास देख रहे थे वो एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब दें। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपको पता होना चाहिए प्लांटों का इतिहास किसने लिखा, पौधों का इतिहास किसने रखा है कि दिमाग में रखना चाहिए। थियोफ्रेस्टर साहब जिन्होंने हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी। अब बात आती है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया नामक पुस्तक किसने लिखी? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपको पता होना चाहिए अरस्तु जो महान हुए दार्शनिक, यूनान के दार्शनिक थे। ये कहां के ये दार्शनिक थे? अरस्तु साहब यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिन्होंने द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया नामक पुस्तक लिखी। अब साथियों बात ये आती है कि द सीक्रेट ऑफ नेचर नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑफ नेचर भाई
प्रकृति है, एक क्या है, एक प्रकार का सीक्रेट है, प्रकृति के बारे में क्या क्या जानी। तो ये पुस्तक किसने लिखी? तो एंटवान ल्यूवेनहॉक ने लिखी। एंटवान ल्यूवेनहॉक ने लिखी साथियों। कौन सी? द सीक्रेट ऑफ नेचर नामक पुस्तक लिखी। माइकोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी साथियों? माइकोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी? तो आपको दिमाग में एक ही आना चाहिए, जिन्होंने 1665 के दशक में आके एक नई विज्ञान डेवलप की थी, जिसका नाम साइटोलॉजी पड़ा। और साइटोलॉजी पढ़ा तो साइटोलॉजी में सबसे पहले जो वैज्ञानिक का नाम आता था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने पुस्तक लिखी माइकोग्राफिया। तो इस पुस्तक को किसने लिखा? रॉबर्ट हुक ने लिखा। बात आती है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति। ये पुस्तक किसने लिखी साथियों? अब हम बात करने वाले हैं ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति, डार्विन साहब ने लिखी है। किसने लिखी? ये बहुत चर्चित प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। जाति की उत्पत्ति, ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो नामक पुस्तक लिखी है, वो किसने लिखी? डार्विन साहब ने लिखी है पुस्तक। अब बात आती है और भी पुस्तकें हैं जिनमें हम चर्चाएं करने वाले हैं। पुस्तक का नाम है जिनेरा ऑफ प्लांटेरम। कौन सी पुस्तक की बात करने वाले हैं? जिनेरा ऑफ प्लांटेरम। ये पुस्तक किसने लिखी? तो आपको दिमाग में एक ही आनी चाहिए, बेंथम एवं हुकर ने। बेंथम एवं हुकर साहब ने हुकार भर दी। क्या भर दी? हम जगत लिखेंगे, जिनेरा ऑफ प्लांटेरम लिखेंगे। उन्होंने पुस्तक लिख के दिखा दी। अब साथियों बात आती है कार्ल लिनेस ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। कार्ल लिनेस की हमने पिछले लेक्चर में बताई थी, इनकी दो बुक थी। एक बुक का नाम था प्लांटेरम स्पीसीज और दूसरी बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक कौन सी लिखी साथियों? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी। और दूसरी कौन सी लिखी? स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी। साथियों कौन सी पुस्तक लिखी? स्पीसीज प्लांटेरम। और ये लिखी किसने? एक ही नाम आने, कार्ल लिनियस साहब। किसे लिखी? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस। साथियों यहां तक आपको बात सारी की सारी समझ में आई होगी। तो आज हमने दो चीजों का अध्ययन किया। पहले हमने अध्ययन किया जीव विज्ञान की उपशाखाएं, दूसरे पर अध्ययन किया हमने जीव विज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तकें। स्टार बना लेना। अगर एक एक क्वेश्चन ना आए यहां से तो हमको बताना, कहना सर क्वेश्चन आए तो थे बट हम कर नहीं पाए। मेरे को ऐसा नहीं सुनना चाहिए कि सर आए तो थे, क्या कर दिमाग से उतर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। अब हम बात करने वाले हैं अलग कुछ सिद्धांत हैं, थ्योरियां हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ आइए साथियों, हेडिंग बना लीजिए जीव विज्ञान के सिद्धांत। ये कौन कौन थ्योरियां हैं जो ज्यादातर पूछी जाती हैं अक्सर कर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेजते रहिए, जिससे कि कोई भी साथी अपना वंचित ना रह सके शिक्षा के क्षेत्र से। तो चलते हैं आगे की तरफ। साथियों हेडिंग लगा दीजिए अपने पेन और कॉपी से जल्द क्या डालने हैं? जीव विज्ञान के सिद्धांत। जीव विज्ञान के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में बहुत सारे सिद्धांत आए, क्या क्या दिए। पहली बात करते हैं साथियों, सेल थ्योरी किसने दी? आपको नाम आना चाहिए। सेल थ्योरी की हम बात करने वाले हैं, स्लाइडर एवं श्वान ने दी बेटा। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर एवं श्वान ने दिया।
शेल थ्योरी किसने दी? श्लाइडन एवं श्वान ने दी। उसके बाद आती है बात कि क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी या क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने दिया? सटन एवं बोवेरी ने दिया। किसने दिया? क्रोमोसोम गुणसूत्र का सिद्धांत। क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी? सटन एवं बोवेरी ने। सटन एवं बोवेरी ने क्रोमोसोम सिद्धांत दे दिया, ठीक है। ऐसे और साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने वन जीन वन एंजाइम नामक थ्योरी दी, और वो साइंटिस्ट का नाम था बीडल एवं टैटम। एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक थ्योरी और दे दिया के लॉक एंड की मॉडल, एमिल फिशन ने दे दिया साथियों। अब लिखिए अमर सिद्धांत, लॉक एंड की मॉडल, ये किसने दे दिया साथियों? एमिल फिशर ने दे दिया। ये भी एक महान साइंटिस्ट हुए। बात ये भी आती है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी? तो आपको एक ही दिमाग में रखना, बीडल एवं टैटम ने दी। बीडल एवं टैटम। वन जीन एंड वन एंजाइम थ्योरी किसने दी? साथियों अब यहाँ पे दो सिद्धांत और फंसते हैं, इनका बहुत बड़ा पेच रहता है। एक जर्म प्लाज्म थ्योरी, एक जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जब हम बात करेंगे जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी, तो आपको एक साइंटिस्ट आना चाहिए, बीजमैन ने दी। जबकि जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी? लुईस पास्चर ने दी। साथियों लिखिए, जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी? तो आपको पता होना चाहिए, बीजमैन शाह आए, उन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दे दी। लेकिन जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी? डिजीज किसने दी? तो आपको याद होना चाहिए, लुईस पास्चर ने दी। लुईस। अब साथियों और भी मॉडल आते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा। फ्लूक मॉडल किसने दिया, जिसे फ्लूइड या तरल मोजेक मॉडल के नाम से जानते हैं? तो आपको याद आना चाहिए, यूशिंगर ने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया। साथियों लिखिए, फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? यूशिंगर ने। यूशिंगर एवं निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल दे दिया साथियों। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं जिन्होंने एक मॉडल और दिया कि इसका नाम था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया था? तो आपके दिमाग में नाम आना चाहिए, डेनियल। डेनियल ने सैंडविच मॉडल दिया। अगला मॉडल लिखिए साथियों, सैंडविच मॉडल। ये किसने दिया था? डेनियल सर ने दिया था। डेनियल ने कौन सा दे दिया साथियों? आपको पता होनी चाहिए, सैंडविच मॉडल दे दिया। विटामिन थ्योरी किसने दी? हम बात करने वाले हैं, क्योंकि विटामिन का कार्य क्या होता है? कंट्रोल ऑफ वाइटल रिएक्शन इन बॉडी। बॉडी में उपापचय क्रियाएं, वाइटल रिएक्शन होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। तो आइए, विटामिन थ्योरी किसने दी? विटामिन थ्योरी किसने दी? हॉपकिंस ने दी। एक और साथियों आता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है।
डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बात करेंगे तो दिमाग में आना चाहिए वाटसन एवं क्रिक। लिख लीजिए साथियों यहां पे डीएनए, डबल मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल मॉडल किसने दिया? तो आपको आने चाहिए वाटसन एवं क्रिक ने। साथियों ये हमारे प्रसिद्ध इतने प्रसिद्ध कह सकते हैं कि डायरेक्ट एग्जामों में पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं जैसे सोने पे सुहागा, घर चलकर आपको आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल जाएं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार पुनः हम इनको रिपीट कराना चाहते हैं साथियों। सेल थ्योरी किसने दी? ध्यान से सुनना। स्लाइडर एवं श्वान ने दी। क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी? शटन एवं मोवेरी ने दी। लॉक एंड की मॉडल किसने दिया? एमिल फिशर ने दिया। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी? बीडल एवं टैटन ने। जर्म प्लांट थ्योरी किसने दी? बीजमैन ने दी। जर्म प्लांट थ्योरी ऑफ बेजिंग किसने दी? लुईस पास्चर ने दी। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? यूशिंगर एवं निकोलसन ने दिया। और सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेनियल साहब ने दिया। विटामिन थ्योरी किसने दी? हॉपकिंस ने दी साथियों। जबकि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया प्यारे? डीएनए का डबल हेलिक्स, यहाँ पे डबल हेलिक्स लिख लेना साथियों। हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने साथियों दिया था। तो आज हमने 3 टॉपिकों को डिस्कशन किया, छोटे छोटे टॉपिक थे। पहला क्या? जीव विज्ञान की शाखाएं हमने डिस्कशन कर ली। उसके बाद क्या किया? जीव विज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तकें। तीसरे नंबर पे जीव विज्ञान के प्रसिद्ध सिद्धांतों की हमने बात की साथियों। तो ये लेक्चर 2 में आज हम यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो हम पुनः फिर आपको बता रहे हैं क्या क्या चीजें हमने की हैं आज कंप्लीट साथियों। तो पहले तो हमने ब्रांचें की हैं, क्या की हैं? सब ब्रांचेस की बात कर लें। सब ब्रांचेस कंप्लीट किए, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक बुक एंड ऑथर, बुक एंड ऑथर के बारे में जाना। और तीसरी बात हमने जानी थ्योरियों के बारे में, कुछ सिद्धांत थे साथियों। तो ये आपको अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों तक सभी के पास शेयर करें ताकि ये किसी के पास ऐसी जो जानकारी है छूट ना जाए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के साथ। जय हिंद।